कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण के बीच देश तमाम तरह की पाबंदियों से गुजर रहा है। कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिससे लगता है कि कोरोना रसूखदार लोगों के यहां नहीं फैलता। दरअसल कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की पॉलिटिकल कथा और भोज में हजारों की संख्या में भीड़ बिना मास्क के पहुंची, लेकिन यहां किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहां सवाल तो खड़ा होगा कि आखिर जब सरकार कोरोना को लेकर इतनी गंभीर नजर आ रही है कि त्योहार मनाने पर भी पाबंदियां लगा दी गई और आम जनता को मास्क न लगाने पर 500 से 1000 रुपए का जुर्माना दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, तो क्या ऐसे दौर में कांग्रेस विधायक की रामकथा में कैसे हजारों की संख्या में भीड़ लापरवाही के साथ पहुंच रही है, इन पर कोई कार्रवाई होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से ये भीड़ यहां पर नजर आ रही है, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये छतरपुर प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है कि उसने आखिर इतने बड़े आयोजन के लिए परमिशन किस प्रकार से दे दी, आखिर ये आयोजन हुआ कैसे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस प्रकार की तस्वीरें छतरपुर से आई हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता में डालने की भी तस्वीरें हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो जो विधायक है आलोक चतुर्वेदी, जिनको बच्चन भैया भी कहा जाता है, उन्होंने जो सागर रोड पर जो खेल ग्राम है वहां पर संत बागेश्वर धाम पीठेश्वर पर धीरेन्द्र शास्त्री को के साथ जो है कथा का आयोजन किया था। भागवत कथा थी, 7 दिन तक भागवत कथा चलती है और इसके चलते लगातार भीड़ उस कथा में जुटी। हालांकि फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश जरूर की विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कि ये जो कथा जो की जा रही है वो कोरोना वॉरियर्स के लिए की जा रही है, लेकिन कोरोना का बिल्कुल भी खत्म जो कथा है, जो स्थल है, वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। काफी संख्या में भीड़ जुटी, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हुए हैं, काफी भीड़ है। हालांकि देखा जा रहा है कि सरकार नई नई गाइडलाइन रोज जारी कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन प्रशासनिक एक बड़ी चूक इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह से सभी शादियों पर अभी पाबंदी लगा दी गई है। नीरज, हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ बीजेपी नेता मलखान सिंह जुड़ रहे हैं। मलखान जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मलखान जी, कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, आप तक भी ये मामला पहुंचा होगा, छतरपुर का ये पूरा मामला जहां पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, बड़े मात्रा में भंडारे का आयोजन किया गया। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी जी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? गलत है वैसे, उसमें तो मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए जी। मेरी इस संबंध में उनसे जो शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम जी, उनसे मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी 31 तारीख को जी। तो मैंने कहा जी 1 तारीख से आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तो जिस कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, बोले बिल्कुल नहीं होगा जी। अपन सबको मास्क लगवाएंगे, सैनिटाइज करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाएंगे जी। तो इस तरह से मेरी बात हुई थी उनसे। लेकिन यहाँ मलखान जी, साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं ये एकदम स्पष्ट इशारा कर रही है कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। जो भोज कराया जा रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। क्या एक बड़ी यहाँ पर संक्रमण को और खतरे को बढ़ावा देने वाली स्थिति नहीं है? क्योंकि ये पूरा जो मामला है देश और दुनिया से जुड़ा हुआ मामला है, महामारी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर परमिशन कैसे इतने बड़े आयोजन को? जी, इसमें तो चूक हुई है। अगर इस तरह का वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं कोविड-19 का जी, तो गलत है, उसको उनको पालन करना चाहिए। मलखान जी, मैं सबसे बड़ा सवाल ये कर रही हूँ कि आखिर परमिशन किस प्रकार से मिल गई? क्योंकि जो भी आयोजन हो रहा है, सबसे बड़ा होली का त्योहार निकला, बड़ी आस्थाओं से जुड़े हुए त्योहार निकले, लेकिन उसमें जब लोगों को परमिशन नहीं दी गई, तब आखिर क्यों इतनी बड़े कार्यक्रम की परमिशन दी जाती है? क्यों वहां पर निरीक्षण नहीं किया जाता? क्यों वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं होता ये देखने के लिए कि आखिर क्यों आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इसमें पूर्व से ही मैडम उनका बहुत पहले से इसका संकल्प था, शायद ऐसी जानकारी मिली है मुझे। पहले से ही उनको सूचना थी। इस बात में अपना जो अभी संक्रमण
फैलना अभी चालू हुआ, एक आध महीने, डेढ़ महीने से। मलखान जी स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं, लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े आयोजन कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन आखिर क्यों? जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि संरक्षण जरूर प्राप्त है, क्योंकि अगर इतना बड़ा आयोजन होता है, जब होली के त्योहार, इंदौर जैसे राजवाड़ा का जो बड़ा आयोजन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो आखिर कैसे जो संकल्प लिया गया है, क्या ये संकल्प जनता के हित के लिए नहीं है? क्योंकि राम कथा अगर हम कर रहे हैं, भगवान से अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है, खतरे को सामने से चुनौती दी जाती है, तो आखिर किस तरीके से इस आयोजन को देखा जाए सर? नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है। यदि गाइडलाइन का उपयोग नहीं हो रहा जी, तो इसका उपयोग होना चाहिए, और इसके ऊपर अपन बात करेंगे कलेक्टर जी। बिल्कुल, क्या लगता है इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का ये आयोजन है, और इस आयोजन में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, और गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है महामारी के नियमों का, कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का। अब उसमें मैडम उसकी गाइडलाइन का पालन करवाएंगे, अपन बात करेंगे। मलखान जी, यहाँ उल्लंघन की बात की जा रही है, आखिर जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? छतरपुर जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले में? लगातार अब जो खबरें आ रही हैं उसके बाद बात की जा रही है कि नियमों का पालन करवाया जाएगा, आखिर पहले ये पालन क्यों नहीं करवाया गया, और अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी जी की जो कथा चल रही है, जो आयोजन चल रहा है, उसको लेकर? नहीं, उसका पालन करना चाहिए, गाइडलाइन का पालन तो करना चाहिए जी। अधिकारियों के साथ बैठ के अपने संबंध में चर्चा करते मैडम। जी बिल्कुल। यहाँ मलखान जी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक आम आदमी जब रास्ते से गुजरता है, वो मास्क नहीं लगाता, तो उसे रोककर उस पर जुर्माना किया जाता है, अर्थदंड लगाया जाता है, सजा का प्रावधान तक किया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। नहीं, अगर इस तरह की लापरवाही है तो खिलवाड़ तो है ही। जी, तो क्या जी बिल्कुल, आपसे ये सवाल, अंतिम सवाल करना चाहूंगी, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है सर? नहीं होगी कार्रवाई, उनको हिदायत दी जाएगी, यदि कहीं इस तरह का उल्लंघन है तो उस पर अपन कार्रवाई। जी, आपकी क्या कलेक्टर साहब से बात हुई है कि परमिशन क्यों मिल गई आखिर इस पूरे आयोजन में? इसमें अभी बात नहीं हुई मैडम, मैं बात करूंगा, आज बैठक करूंगा आजकल। जी बिल्कुल मलखान जी, जिम्मेदार नेता हैं आप और जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन कैंसिल हो रहे हैं, शादियों के लिए संख्या तय कर दी गई है, जो आयोजन है उनके लिए एक नियत जो है संख्या बताई गई है कि अगर हॉल में आयोजन हो तो 50% जो है संख्या होनी चाहिए, पांडालों के लिए पूरी तरीके से मनाही है, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इतने बड़े आयोजन में कोई मनाही नहीं, कोई सख्ती नहीं, कोई हिदायत नहीं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की जो है बात होनी चाहिए। आपकी तरफ से मैं अंतिम सवाल, आखिर क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी और कितनी जल्द कार्रवाई? इसमें मैडम अधिकारियों से मैं कलेक्टर साहब से मीटिंग कर रहा हूँ, उस संबंध में चर्चा करने के बाद ही अपन कोई निर्णय लेंगे। चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि छतरपुर कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हो पाए इस संबंध में। बहुत शुक्रिया मलखान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे मामले में लगातार हम बात करें। ललिता यादव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललिता जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा, छतरपुर का ये पूरा मामला जहां पर 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, और कोरोना गाइडलाइंस की जो धज्जियां हैं वो खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, क्या कहेंगी? ललिता जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए पुनः प्रयास करेंगे। ललिता यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी नेता हैं। ललिता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर बता दें, छतरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करवाया जा रहा है। ये तारीख आप देखिए गौर से, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का इसमें समय दिया गया है, और उसके बाद हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो कि कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का खुलकर उल्लंघन उड़ाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया, बहुत अच्छी बात है, भंडारा हर आयोजन में होता है, लेकिन जो समय चल रहा है वो एक चुनौती भरा समय है, संकट का समय है, संक्रमण काल है, लेकिन यहां पर कोरोना नियम की जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा तय की गई हैं, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर प्रशासन मूक दर्शक बना क्यों बैठा है? आखिर एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क क्यों नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? ये तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हो। सबसे बड़ा सवाल, क्या रसूखदारों के घर तक कोरोना नहीं पहुंचेगा? क्या संक्रमण की रफ्तार
रफ्तार कम हो जाएगी या कोरोना की चेन टूट जाएगी? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं इस आयोजन को देखकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये प्रशासन पर भी है कि क्या इस तरीके से संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सकता है। और तमाम कोशिश हमारी बीबी गंगेले एसडीएम साहब से भी, एडीएम साहब से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। एडीएम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगेले सर, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? गंगेले सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो एक बार फिर पुनः प्रयास करेंगे। एडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में आपका। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की ये कथा, जहां पर लोग पहुंचे हैं भारी संख्या में, और भीड़ भाड़ वाला ये आयोजन जो किया गया है 1 तारीख से 7 तारीख तक का आयोजन। और इस आयोजन में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और आपको बता दें, प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के जवाब जो दिए जा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे एडीएम साहब से हमारी बात हो पाए। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसे आयोजन क्यों हो रहे हैं? क्या ये खुली निमंत्रण की जो तस्वीरें आप अगर देखिए तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रही हैं कि एक निमंत्रण दिया जा रहा है संक्रमण की रफ्तार को एक बार फिर बढ़ाने के लिए, जहां हम देख रहे हैं कि कई जिलों में लॉकडाउन की स्थितियां हो चुकी है। बावजूद इसके आखिर क्यों लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा? और लॉकडाउन की तरफ बढ़ने के लिए एक नई चुनौती के साथ ये तस्वीरें हम तक पहुंची हुई हैं। 1 तारीख से लेकर यह आयोजन शुरू हुआ है और जमकर वहां पर भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर छोटे बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी मास्क लगाया हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो आखिर क्या प्रशासन भी विधायक साहब के दबाव में है? ये बड़ा सवाल। साथ ही क्या रसूखदारों के लिए कोरोना संक्रमण है वो कम हो जाता है? आखिर क्यों इस कार्यक्रम को परमिशन दी गई? क्या ऐसे कम होगा कोरोना? ये सबसे बड़ा सवाल है। और तस्वीरें हम आपको बार बार इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आम जनता के लिए सख्ती दिखाई जा रही है, उनको मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है और अब तो अस्थायी जेल तक बना दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जनता पर अगर जवाबदारी है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और सरकार पर भी यह जवाबदारी है। ये जवाबदारी सबकी होती है, लेकिन तस्वीरें जो है साफ तौर पर गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छतरपुर की है। छतरपुर में रामकथा का आयोजन किया गया, रामकथा का आयोजन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उल्लंघन किया गया है, सवाल हमारा उस पर है। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की यह कथा, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर छतरपुर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? कोरोना रसूखदार लोगों के यहां नहीं फैलता क्या? यह सबसे बड़ा सवाल। तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर, क्या यहां पर आपको गाइडलाइंस का पालन होते कोई भी व्यक्ति नजर आ रहा है? मास्क लगाया हुआ एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। अभी बीजेपी नेता अमल खान जी से हमारी बातचीत हुई, उनका भी कहीं ना कहीं जो जवाब था वो स्पष्ट नजर नहीं आया कि आखिर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी संख्या जो है वो सीमित कर दी गई है। एक आंकड़ा बता दिया गया है कि आपको इतने हॉल में इतनी संख्या में लोगों को बुलाना है, लेकिन खुले पंडाल में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उस पंडाल में एक भी व्यक्ति मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। खुलेआम भोज प्रसाद का आयोजन किया गया। और हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक सवाल आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, जो आयोजन है, क्या आपको लगता है ये कोरोना को खुली चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा? छतरपुर की बात कर रहे हैं सर। देखिए, मैं इस बात आपसे करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल है जी, चुनावी राज्यों में कोरोना नहीं होता है, जहाँ पे चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री अभी दमों में सभा लेके आते हैं, 50-50 लोगों के साथ लंच करते हैं, और फिर जिस प्रकार की स्थिति हो यहाँ पे, तो मतलब विधायक जिनके सत्ता का नशा जिनके सर पे चढ़ रहा है, जिन्होंने पैसे में खुद बिके जी, गाना गाते हैं, बार बालाएं डांस करते हैं, तो इस प्रकार के आयोजन
मतलब ये किस तरफ ले जाना चाहते हो सरकार? जी कुणाल जी मेरा सवाल बहुत जिम्मेदारी भरा है। आखिर आप ये कहेंगे कि उस राज्य में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां कोरोना नहीं है, ये साफ तौर पर लोगों को भी दिख रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस वक्त हम जो सवाल आपसे कर रहे हैं, एक आयोजन की बात हो रही है जहां पर तमाम आयोजनों को बंद कर दिया गया है, एक संख्या सीमित कर दी गई है सर। और यहाँ पर जो जिस जगह आयोजन हुआ है ये किसी आम व्यक्ति का घर नहीं है, ये स्वयं एक जनप्रतिनिधि का घर है जहां पर जिम्मेदार लोग रहते हैं। क्या उनको अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए या नहीं सर? कुणाल जी, ये वो विधायक है जो खुद बिके हैं, जिन्होंने जनता के मत को बेचने में पीछे नहीं हटे, और जब सत्ता के नशे का होता है और पैसे का नशा बोलता है तो उसी का नतीजा ये है। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि जो स्थिति नियत और नीति होना चाहिए सरकार को सबके लिए तय करना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति बाहर से आ जाए, कहीं से भी दिल्ली से आ जाए, कहीं से आ जाए, तो पार्टी पीसीआर टेस्ट चाहिए। और मुख्यमंत्री रोज केरला जाएंगे, आएंगे, फिर जाके आसाम जाएंगे, फिर बंगाल जाएंगे और सब जगह चुनावी सभाओं भाषण देंगे। उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए? वही सवाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कुणाल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या कोरोना सिर्फ आम जनता के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? क्या कोरोना का संक्रमण आम जनता के लिए है, जैसे मास्क लगाना जरूरी हो गया है, जिसके लिए बार बार जवाबदारी तय करना जरूरी हो गया है? अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाए बिना नजर आता है तो आप उस पर जुर्माना कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो रसूखदार है, जो जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हट रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, हजारों की संख्या में जब लोगों को बुलाया जाता है तो उनकी भी जिम्मेदारी आप पर हो जाती है। आपको उनको मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना आपके लिए भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर परमिशन कैसे मिल गई इतने बड़े आयोजन को? तो कोई परमिशन ली होगी विधायक जी। मैंने क्या कहा, ये सत्ता के दामाद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों की मदद करिए। तो आज वो लोग इनके आगे नतमस्तक हैं कि जो ये करे वो ठीक है और जो स्थिति करे वो ठीक है। यही स्थिति है और यही इसी कारण से इस प्रकार की स्थितियां हो रही है। बिल्कुल, तो कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कुणाल जी ये है कि जिस वक्त जिस महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां पर एक एक बच्चे को, एक एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी होगी, जहां पर किसी वक्त भी कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है, कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है, वहां अगर इस प्रकार के आयोजन होते हैं, प्रशासन की अगर चूक होती है तो इसकी जो जिम्मेदारी है, खामियाजा है, हर किसी को भुगतना होगा। अब प्रशासन क्या करेगा जब सरकार की मंशा जो होती है वैसा प्रशासन करता है। और स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा है कि हम अपने आप को बांटे, दूसरों को डांटे वाली स्थिति है। तो ये स्थिति आई थी और इसके अलावा कोई कहीं नहीं है दिक्कत। और ये तो सरकार के बैठे लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया है, जिन्होंने इस देश की ताकतों का कत्ल किया, कहीं ना कहीं जनता को वोट को बेचा और उसी का पैसा इनके पास ज्यादा है और उसी के स्तर के दर पे नाच रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें साझा की। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच आपको बता दें कि एडीएम साहब बीबी गंगेले जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने से इंकार कर दिया। क्या ये सवाल खड़े नहीं करता कि क्या प्रशासन भी विधायक के दबाव में है, या फिर इस तरीके का जो आयोजन है खुला निमंत्रण है कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए? क्योंकि लगातार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भयावह हैं, डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं और इसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन क्या ये समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? किस तरीके के आयोजन किस प्रकार से हो रहे हैं? प्रशासन आखिर क्यों मूक दर्शक बना बैठा हुआ है? इतने बड़े आयोजन में आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप तय नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम नहीं किया जाता, मास्क लगाने की अनिवार्यता को सुनिश्चित नहीं किया जाता। ये तमाम सवाल जो हैं वो इस पूरे आयोजन को लेकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का यह कार्यक्रम, छतरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार को और कई गुना बढ़ाने की तस्वीरें इस वक्त छतरपुर से आ रही हैं, जहां पर यह आयोजन किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक स्वागत करते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ये स्वागत कोरोना संक्रमण का स्वागत है? क्या लगातार ये तस्वीरें भयावह नहीं है? इस तरीके से अगर आयोजन किए जाएंगे तो किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को हम रोक पाएंगे, किस तरीके से चेन को तोड़ पाएंगे? ये तमाम सवाल, और उस बीच सवाल ये भी कि आखिर प्रशासन मूक दर्शक बना क्यों बैठा है? इस प्रकार के आयोजनों को परमिशन क्यों दी जा रही है?
लगातार ये सवाल हमारे जहन में खड़े हो रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तो कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की पॉलिटिकल कथा और भोज में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची, बिना मास्क के पहुंची। तस्वीरें लगातार आपको हमने दिखाई और तमाम जिम्मेदारों से बातचीत करने का भी